उन्होंने बताया कि ज्यादातर फोन फर्जी हस्ताक्षर को पहचानते ही संपर्क कार्ड देते हैं, लेकिन 1/4 मामले में हैंडसेट एक एरर मैसेज वापस भेजता है जिसमें सिम के आइडेंटिफिकेशन कोड का संस्करण होता है। वो एरर मैसेज में बग ये है कि वो एरर मैसेज के साथ उसका 4 पिन का जो पासवर्ड है वो भी उसके साथ भेज दिया जाता है। जब ये 4 पिन का पासवर्ड उनके साथ भेज दिया जाता है, उसी पासवर्ड को लेकर हम जब भी उस इंस्ट्रूमेंट में जो भी चाहे वो सॉफ्टवेयर हम बाइंड करके भेज सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कोड कोई पढ़ ना ले, इससे बचने का भी तरीका ढूंढा गया था। जो तकनीक इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है वो काफी पुरानी हो चुकी है। इस प्रणाली का नाम है डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कोडिंग प्रणाली। रिसर्च में कहा गया है कि यह प्रणाली कभी सुरक्षित मानी जाती थी, लेकिन अब एक कंप्यूटर इसे महज 2 मिनट में तोड़ सकता है। और एक बार हैकर को यह सारी जानकारी हासिल हो जाए तो वो इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर अपने मतलब की जानकारी और कोड जुटा लेता है। उस सिम कार्ड का अपने कंप्यूटर्स के थ्रू यूज भी कर पाओगे अगर उस सिम कार्ड का आपको वॉइसमेल भेजना है या तो उस सिम कार्ड के जरिए आपको एसएमएस भेजना है, वो भी आप अगर एक बार हैक हो गया तो आप अपने कंप्यूटर के जरिए भेज सकते हो। नोल की रिसर्च में जो बात सामने आई है वो वाकई एक बड़ा खतरा है हर उस इंसान के लिए जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, साथ ही एक बड़ा खतरा है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। हमारे साथ साकेत मोदी मोबाइल एक्सपर्ट हैं। साकेत, बहुत आसान तरीके से समझाइए हमें कि किस तरह से एक एसएमएस सिर्फ हमारा सारा डेटा ले सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, सो इसमें होता क्या है कि आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम कार्ड लगा होता है उसके ऊपर कुछ मैसेजेस डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पे उसके सिम कार्ड पे डिलीवर किए जा सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं OTA डिलीवरी, दैट्स ओवर द एयर डिलीवरी। जब आपके सिम कार्ड के पास एक बाइनरी SMS आता है, बाय द वे ये SMS वो SMS नहीं है जो आपको नॉर्मली टेक्स्ट में मिलता है और जिसको आप रीड कर सकते हो, ये एक बाइनरी SMS होता है। तो एक हैकर जनरली जो होता है, एनक्रिप्शन मेथडोलॉजी जो यूज़ होती है यहाँ पे उस एसएमएस को रिसीव करने को, उसको DES एल्गोरिदम बोलते हैं, जिसके थ्रू वो डेटा एनक्रिप्ट करके आपके सिम कार्ड तक पहुँचता है। नाउ उस एनक्रिप्शन मेथडोलॉजी को एनक्रिप्ट करने के लिए, कोई भी डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एक की ज़रूरत होती है। जब एक हैकर उसको एनक्रिप्ट करता है किसी गलत की से और उसे आपके सिम कार्ड तक पहुंचाता है, आपका सिम कार्ड वो मैसेज देखता है, वो बाइनरी एसएमएस होता है, रिपीट, वो नॉर्मल एसएमएस नहीं होता है जो आप अपने स्क्रीन पे देख पाए। वो एसएमएस जब आपके सिम कार्ड तक पहुंचता है, आपके सिम कार्ड उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है और उसे रीड नहीं करता है। यहाँ तक सब कुछ सही है, पर प्रॉब्लम इसमें हो जाती है कि वो सिम कार्ड एक रिप्लाई भेजता है उस सेंडर को एक एरर कोड के साथ में, और उस एरर कोड के अंदर वो जो की ज़रूरत थी, जो प्राइवेट की थी, दैट इज ऑफ द DES एल्गोरिदम दैट इज बीइंग यूज्ड इन दैट एंटायर इन दैट सेल फोन एंड द नेटवर्क, वो की उस एरर कोड के साथ वापस चला जाता है, जिससे जानकारी पहुंच जाती है। साकेत, ये जो बाइनरी मैसेज की आप बात कर रहे हैं, ये मैसेज क्या हमें फोन की स्क्रीन पर दिखता है किसी भी तरह से? क्या हम उसके बारे में कुछ समझ सकते हैं या नहीं? ओके, सो ये टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई थी कि सिम कार्ड पे अगर कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़े किसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को या आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर को, तो वो आपसे पूछे बिना उसे अपडेट कर सके। वो आपकी भलाई के लिए बनाई गई थी, पर अब हैकर्स उसे आपकी भलाई के लिए छोड़ के आपको दे गेट द एग्जीक्यूशन प्रिविलेजेस कि वो कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं आपके मोबाइल पे, क्योंकि उनको जब वो की मिल जाती है, इट्स अ 56 बिट की। और ये जो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम डिवाइस हुआ था, ये IBM ने बनाया था 1970s में, जिसको पब्लिकली बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया गया था 1998 में। सो ये अभी भी यूज़ हो रहा है, जिसके कारण इसे बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और जैसे ही ये क्रैक हो जाए और किसी भी हैकर के पास आपका प्राइवेट की चल जाता है, उसके बाद वो आपके पूरे सिम कार्ड को क्लोन कर सकता है। ना खाली इतना ही नहीं, वो आपके सेल फोन पे एग्जीक्यूशनरी प्रिविलेजेस आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आपके सेलफोन में कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकता है। बिल्कुल, यानी आपके सेलफोन के थ्रू वो आपके अकाउंट को भी मैनेज कर सकता है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो यानी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। नोल की रिसर्च को आधिकारिक तौर पर अभी समझा नहीं गया है। आने वाली 31 जुलाई को नोल मोबाइल हैकिंग से जुड़ी अपनी ये रिसर्च ब्लैक हैट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेरिका के लास वेगस में आयोजित होनी है। दूसरे वैज्ञानिक अगर नोल की रिसर्च से सहमत होते हैं, तब इस खतरे से निपटने के उपाय सोचे जाएंगे।
जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ कर्स्टन नोल के मुताबिक मोबाइल फोन के सिम कार्ड की तकनीक की एक खामी लाखों लोगों के लिए जासूसी और चोरी के खतरे पैदा कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोल की रिसर्च इस बात के लिए भी आगाह करती है कि अगर सिम और उसके जरिए मोबाइल हैक हो जाए तो आप पर भी निगरानी रखी जा सकती है, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप पर निगाह बनी रहेगी। नोल बताते हैं कि उनकी रिसर्च के अनुसार 10 में से 8 सिम कार्ड पर इस तरह के खतरे हैं। नोल की रिसर्च की कुछ अहम बातें GSMA को बताई गई हैं, लेकिन GSMA का कहना है कि उन्हें अब तक नोल की रिसर्च की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो जरूर इस पर विचार कर उसे सुलझा लिया जाएगा। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो बेटर सिम कार्ड, यानी कि जो मोबाइल कंपनियां हैं उनको चाहिए कि वो 128 बीट और 256 बीट पे काम करे और सिम कार्ड जो है उसकी क्वालिटी ज्यादा बनाए। GSMA के मुताबिक उनके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि आजकल इतना सुरक्षित माने जाने वाला सिम ऐसे किसी खतरे से घिरा हो सकता है। ऐसे खतरे से बचना एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन एहतियातन के तौर पर कुछ चीजें जरूर की जा सकती हैं। भारी तादाद में आने वाले SMS को ब्लॉक करवाएं, किसी भी अनजान SMS का जवाब ना दें, अनचाहे SMS को पढ़ते ही डिलीट कर दें, फोन के सिक्योरिटी अपडेट्स को बंद न रखें। संयुक्त राष्ट्र की टेलीकॉम एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने कहा कि वो दुनिया भर की रेगुलेटरी एजेंसियों और दूसरी सरकारी एजेंसियों से संपर्क करके उन्हें इस खतरे से आगाह करेगी, ताकि इस खतरे से करीब 200 देशों के 600 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को बचाया जा सके। साकेत, बहुत सारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि क्या कुछ खास तरह के फोन होते हैं जिनके जरिए ये हैकर्स हैकिंग कर सकते हैं ज्यादा? आप अगर फ़ोन की बात करते हो, ये जो वल्नरेबिलिटी है ये फ़ोन पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो होती है सिम कार्ड पे डिपेंडेंट। अगर सिम कार्ड पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसे उसके ऊपर प्रिविलेज लिया जा सकता है। हाउएवर अगर आपका सिम कार्ड पुराना है और वो एक अच्छे फ़ोन में एम्बेडेड है, फॉर एग्जांपल आजकल एंड्रॉयड इज़ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। सो अगर मैं आपके फ़ोन पे टेक ओवर करना चाहता हूँ, अगर मैंने आपके सिम कार्ड पे टेक ओवर कर लिया जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे चालू है, तो उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ इस तरीके की फ़ाइल एग्जीक्यूट कर सकता हूँ आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे, जहाँ पे हम पूरी तरीके से आपके GPS को, आपके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, आपके SMSs, ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको ट्रैक कर सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं आपके फ़ोन पे। और आपको द बेस्ट पार्ट इज़ इसके बारे में भनक भी नहीं होगी कि ये चीज़ हो रही है। साकेत, ये इनक्रिप्शन कोड की बात आप कर रहे थे, ये क्या होता है और क्या इसकी जानकारी जो यूज़र होता है उसको किसी तरह से होती है? एन्क्रिप्शन कोड क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं कि सपोज हम नॉर्थ इंडिया में, आई बिलोंग टू दिल्ली राइट, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा और उनके बीच में कम्युनिकेशन प्राइवेट रहे, तो मैं सपोज उनसे तेलुगु में बात करूँगा। अब जो तीसरा बंदा है उसे तेलुगु नहीं आती, अगर मैं मेरे पर्सन से जिसे मुझे बात करना है उससे मैं तेलुगु में बात कर रहा हूँ, आई कैन सेंड द मैसेज एंड आई कैन रिसीव द मैसेज, और इस बीच में किसी और ने भी अगर सुन लिया मेरे मैसेज को, वो समझ नहीं पाएगा कि किस भाषा में बात कर रहा हूँ। बट अगर उसे वो की मिल जाए, यहाँ पे की है तेलुगु लैंग्वेज, अगर उसे ये पता चल जाए कि वो तेलुगु है, तो वो ज़रूर मेरे सारे कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके एक तेलुगु एक्सपर्ट के पास जाके उसे डिक्रिप्ट करा सकता है। वैसे ही आपका फ़ोन और मोबाइल टावर जो होता है उसके बीच में जितने कम्युनिकेशंस हो रहे होते हैं वो हवा में हो रहे होते हैं, तो उसे बीच में बैठकर सुन कोई भी सकता है, बट वो एनक्रिप्टेड होते हैं इसलिए कोई समझ नहीं पाता है अगर वो सुन भी ले तो। बट यहाँ पे जैसे ही हमें की मिल जाती है, हम पूरी तरीके से आपके कॉन्वर्सेशंस को भी सुन सकते हैं और उस पर जो चाहे वो कर भी सकते हैं। मोबाइल को हैक करने से पहले कैसे और क्या क्या तैयारी करते हैं हैकर्स, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, रात 9 बजे जरूर देखिए ब्रेकिंग न्यूज। दिन भर की एक भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। राजनीति की, राज्यों की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, अच्छी खबर और जरूरी खबर आपके लिए लेकर आएंगे ठीक रात 9 बजे।